हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परमैन द लेजेंड। आज हम लोग आपके लिए एक नया परमैन का फैन मेड एपिसोड लाने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होता है। परमैन रात को अपना ड्यूटी करके घर जा रहा होता है। वो बहुत टायर्ड हो जाता है इतना काम करके। तभी वो एक दीवार पे जाके टकरा जाता है और नीचे ज़ोर से गिर जाता है। इतने ज़ोर से गिरने के बाद परमैन बेहोश हो जाता है। अब सुबह हो जाता है। अब सीन मिस्रो का रोबोट का ऊपर दिखाया जाता है। मिस्रो का रोबोट कहता है, अभी भी परमैन घर नहीं आया, शायद वो किसी काम में फंसा होगा। ये बोल के मिस्रो का रोबोट स्कूल के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते पे पायन मिलता है। वो चिल्ला के कहता है, पायन पायन। ये मिस्रो का आवाज़ सुन के क्या नीचे आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ मिस्रो, तुमने मुझे बुलाया क्यों? कोई काम है क्या? मिस्रो का रोबोट बोलता है, मैं मिस्रो नहीं हूँ, मैं उसका रोबोट हूँ। पायन कहता है, अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, तुम तो रोबोट रोबोट हो। मिस्रो कहाँ है? मिस्रो का रोबोट कहता है, वो कल रात से लापता है। वो अभी भी घर घर वापस नहीं आया है। तभी पायन का बैच से बूबी का कॉल आता है। बूबी कहता है, परमैन एक फैक्ट्री के पास में नीचे बेहोश मेरे को मिला है। ये बात पाको को भी सुनाई देती है बैच से। पाको और पायन दोनों एक साथ निकल जाता है परमैन की खोज के लिए। वो लोग उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहां परमैन बेहोश हो गया था। पाको परमैन को ऐसा हालत पे देख के बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, परमैन तुम्हें क्या हुआ? फिर वो रोने लग जाती है। तब पायन कहता है, अरे पाको, वो अभी जिंदा है, वो सिर्फ बेहोशी हुआ है। फिर पाको कहती है, अरे हाँ, तुमने सही कहा। फिर पायन परमैन को पान उठाता है। पानी उसका मुंह में फेंक के परमैन उठ जाता है। पाको कहती है, आखिरकार तुम उठ ही गए, तुम यहाँ पे कैसे गिरे परमैन? परमैन कहता है, मुझे बहुत नींद आ रहा था, तभी मैं इस दीवार से टकरा गया और गिर गया। पायन कहता है, ये तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा। वो ये बात मन के में सोचता है। तभी परमैन कहता है, तुम क्या कहे पायन, फिर से कहो। पायन कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कहा परमैन। परमैन कहता है, नहीं, तुम कुछ कहा कहे। मैं ठीक है, तुमने कहा मेरे को बेवकूफ़ ना, मैं सही कहा ना? पायन कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो ये सिर्फ सोच रहा था। पाको तब अपनी मन में कहता है, आखिरकार परमैन अब ठीक है। मैं तो पूरा डर ही गई थी। अगर परमैन नहीं होता तो मैं क्या करती? फिर परमैन कहता है, पाको, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। ये बात सुन के पाको का मुंह लाल हो जाता है और परमैन का भी। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला परमैन? मैं तो ये सिर्फ अपने मन में सोच रही हो थी। परमैन कहता है, मुझे ऐसे ही पता चल गया पाको, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना। यह बात सुन के दोनों का मुंह लाल हो जाता है। अब दूसरा दिन हो जाता है। मिसो अपने घर पे बैठ के कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसका बैच पे
बूबी का कॉल आता है। बूबी कहता है, परमैन, एक बिल्डिंग पे बहुत लोग फंसे हुए हैं और उस बिल्डिंग पे आग लगा हुआ है। परमैन कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर सभी परमैन उस बिल्डिंग पे स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। परमैन कहता है, बूबी और पायन, तुम ये आग बुझाने के लिए कोशिश करो और हम दोनों लोग, जितने भी लोग फंसे हैं, उन्हें बचाते जानते हैं। सभी परमैन अपने काम अच्छे से कर रहे होते हैं। अब आग भी बुझ चुका होता है और सब लोग भी अब सुरक्षित हैं। परमैन और पाको दोनों बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं। तभी एक बिल्डिंग का पीस पाको की ओर गिरता हुआ आ जाता है। परमैन तभी कहते हैं, पाको, ये बोल के परमैन पाको को धकेल देता है और वो बिल्डिंग का पीस परमैन के ऊपर गिर जाता है। फिर पाको देखती हैं कि परमैन वो बिल्डिंग का पीस के नीचे फिर दिखाया जाता है कि पाको परमैन को उस बिल्डिंग से बाहर निकल दे। फिर दिखाया जाता है कि पाको और परमैन दोनों एक साथ बिल्डिंग से निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पाको परमैन को बिल्डिंग से निकलने में मदद कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि पाको परमैन को बिल्डिंग से बाहर ले आती है। पाको रो के कहती है, तुम मेरे लिए अपने जान की बाजी लगाया परमैन। ये बोल के पाको रोने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि पाको परमैन को बिल्डिंग से लेकर बाहर आ जाता है और रोने लगती है। पाको परमैन के लिए रो रहा होता है और कहता है, तुम मेरे लिए अपने जान को जोखिम में डाले परमैन। ये बोल के पाको रोने लग जाती है। फिर पायन आता है और देखता है कि परमैन फिर से बेहोश हो जाता है। वो कहता है, हो गया था। वो कहता है, पाको, परमैन सिर्फ बेहोशी है। पाको कहती है, ओ हाँ, तुमने सही कहा पायन। फिर थोड़ी देर बाद परमैन की होश वापस आ जाता है। इस तरह से परमैन और पाको की दोस्ती और भी स्ट्रांग हो जाता है। हम लोग का स्टोरी अभी यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर मेरा वॉइस थोड़ा सा ख़राब है, मैं जानता हूँ। Please subscribe our channel if you want like this awesome episodes, videos and AMBs. And click the like button if you liked our video. And please forgive us for this inconvenience, as this was my first video which I have uploaded. Okay, bye guys. See you in next video.